हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसों को। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखा चुका हूं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी मैंने आपको सेंटेंस जो बनाने हैं इंटर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सिखा दिए हैं। आज इस वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। आइए समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इससे पहले हम समझेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं और समय दिया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में हम पूर्ण सतत वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होते हैं यस या नो टाइप। ऐसे वाक्य जिनमें क्या आती है, सबसे पहले क्या आती है, उसे हम यस या नो टाइप कहते हैं, क्योंकि उनका आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो, तो हम अगर खा रहे हैं तो कहेंगे यस, अगर नहीं खा रहे हैं तो कहेंगे नो, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इन्हें यस या नो टाइप कहा जाता है। जब सबसे पहले क्या आती है सेंटेंस में, तो हमें WHT का प्रयोग नहीं करना होता है, यानी वॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, हैज या हैव को सबसे पहले लगाना होता है। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है, यानी ही, सी, इट, दिस, दैट दे रखा है, तो आपको हैज का प्रयोग करना है। अगर कर्ता आपका प्लूरल दे रखा है या आई, वी, यू, दे, दीज, दोज दे रखा है, तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग लगानी है। फिर इसके बाद में हमें बीन का प्रयोग करना है। फिर क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में अन्य ईटीसी का प्रयोग करेंगे। फिर हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। सिंस और फॉर के लिए आपको मैंने इससे पहली वाली जो वीडियो है नेगेटिव, उसमें बताया है कि सिंस किसके साथ में लगाना है, हमें फॉर किसके साथ में लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें बिना स्क्रिप्ट किए, तो लास्ट तक आपकी समझ में आ जाएगा कि सिंस किसके साथ में प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। फिर इसके बाद में हमें समय की स्पेलिंग लगानी होती है। फिर इसके बाद में जो लास्ट होता है हमारा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। इस तरीके से हम इस प्रारूप में सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझेंगे कि वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के होते हैं, हम पहले उन्हें समझेंगे। फिर इसके बाद में हम प्लूरल सब्जेक्ट वालों को समझेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है, क्या धोबी, क्या धोबी 2 घंटे से तुम्हारे कपड़े धो रहा है। अब हम ध्यान से देखें कि यह सेंटेंस हमें काफी लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसे अगर क्रम से बनाएं कि हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, तो हमारे लिए बहुत ही इजी है, ये सरल बन जाएगा। सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग करें, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है यानी धोबी वॉशरमैन एक की बात की जा रही है, इसलिए हमें क्या लगाना है, हैज का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, वॉशरमैन। यहाँ दा का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, द वॉशरमैन, कोई दिक्कत नहीं है, या वॉशरमैन लगा दो। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है। और बीन के बाद में हमें क्रिया, क्रिया क्या है, धोना, धोना की क्या होती है, वॉश, तो यहां पर हो जाएगी वॉशिंग। अब क्या धो रहा है, यानी वॉशिंग मीन्स धो रहा है, तो क्या धो रहा है, वो तुम्हारे कपड़े, तो यहां पर लगाएंगे योर क्लोथ्स। इसके बाद में हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो सिंस या फॉर यानी 2 घंटे से अनिश्चित समय है, तो आप फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है।
अगर सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है, क्या यह लड़का दो दिन से विद्यालय आ रहा है। अब हम इसे कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें हैज या हैव में से लगानी है, यानी यह लड़का सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह लड़का तो दिस बॉय, फिर इसके बाद में हमें सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है, और बीन के बाद में हमें क्रिया, क्रिया क्या है, आ रहा है, यानी आना की क्या होती है, कम, तो आईएनजी जोड़ देंगे, सेंटेंस हो जाएगा कमिंग। अब कहां आ रहा है, विद्यालय, कमिंग टू स्कूल। दो दिन से अनिश्चित समय है तो हमें क्या लगाना है, फॉर 2 डेज। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या कुत्ते सुबह से भौंक रहे हैं, सेंटेंस दिया है, क्या कुत्ते सुबह से भौंक रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, यानी कुत्ते, बहुत से कुत्ते हैं तो डॉग्स के साथ में हमें हैव का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो हैव द डॉग्स। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है, और बीन के बाद में हमें क्रिया, क्रिया क्या है, भौंकना, तो बार्किंग। अब क्या है, सुबह से तो सिंस, कोई भी दिन का भाग होता है तो उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या यह लड़का 2 बजे से रो रहा है? अगर सेंटेंस दिया है, क्या यह लड़का 2 बजे से रो रहा है, क्या यह लड़का 2 बजे से रो रहा है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें, यह लड़का है तो हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके बाद दिस बॉय, फिर बीन, और बीन के बाद क्या लगाएंगे, रो रहा है, यानी बीपिंग, या हम क्राइंग भी लगा सकते हैं, रोने के लिए क्राइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, बीपिंग या क्राइंग। 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं विशेष प्रकार के, जिनसे हम सीखेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। वीडियो को देखते रहें, जिससे आपके सब तरीके के सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी मैं कुछ और नई चीजें आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, जैसे सेंटेंस काफी लंबा दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसे अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, यानी फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे, तो हमें सेंटेंस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर सेंटेंस यह दे रखा है कि क्या मैं 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, हम अब इसे किस तरीके से बनाएंगे? ध्यान से देखें, तुम्हारी की स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, योर लगा देते हैं, लेकिन
योर का कब प्रयोग करना है भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मे के साथ में आपको क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है, यानी आई के साथ में हमें हैव का प्रयोग करना होता है। दूसरा आपको एक चीज याद रखनी है कि आई को जब भी हम लिखते हैं, चाहे सेंटेंस में बीच में आ रही हो चाहे सबसे पहले आ रही हो, आपको कैपिटल ही प्रयोग करना है, इसको स्मॉल नहीं लिखेंगे। मे के लिए जब आई प्रयोग की जाती है तो आप कैपिटल ही लिखेंगे। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग सहायता करना की होती है, हेल्प आईएनजी लगा देंगे, हेल्पिंग। अब यहाँ पर तुम्हारी की स्पेलिंग योर का प्रयोग करें या यू का प्रयोग करें, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर इसके बाद तुम्हारी के बाद में कोई भी नाउन आ रहा है तो आप योर का प्रयोग करें। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो हमें यू का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है यहाँ पर, यू। जैसे अगर तुम्हारी किताब, अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये याद रखो, जैसे तुम्हारी किताब, तुम्हारा मकान, तुम्हारा घर, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, इस तरीके से आता है तो आप योर लगाएं, अन्यथा आप यू लगाएं, यू। अब क्या है, 2 वर्ष से, तो 2 वर्ष से क्या लगेगा, अनिश्चित समय, फॉर 2 years। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है, क्या हम 2005 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी हम। तो हम के साथ में हमें क्या यूज करनी है, हैव। तो हैव, वी, और फिर इसके बाद में बीन का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, पढ़ाना। पढ़ाना की क्या होती है, टीचिंग, और पढ़ना की क्या होती है, रीडिंग। तो यहाँ आप टीचिंग का प्रयोग करेंगे, टीचिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ा रहे, कहाँ पढ़ा रहे हैं, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। अगर यहाँ पर एक और हम ऑब्जेक्ट जोड़ देते इसमें, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं हम, क्या हम 2005 से इस विद्यालय में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हमें टीचिंग के बाद यहाँ हिंदी प्रयोग करना होता, फिर इन द स्कूल बाद में प्रयोग करते हम। तो इन दिस स्कूल, अब क्या है 2005 से, तो यहाँ निश्चित समय है, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस 2005, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे क्या वे सुबह से तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, क्या वे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी बहुवचन है तो हमें हैव का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वे की स्पेलिंग हमें दीज भी लगानी है, दोज भी लगानी है। वे की दीज नहीं, दोज लगानी है। कहाँ लगानी है, बीन। इसके बाद खेलना की, प्ले, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। अब ध्यान से देखिए कि प्लेइंग माने खेला है। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट है हमारे, सब्जेक्ट नहीं 2 ऑब्जेक्ट हैं, यानी क्रिकेट की भी स्पेलिंग लगानी है और तुम्हारे की भी स्पेलिंग लगानी है। तो हम किसकी स्पेलिंग प्रयोग करें, तो सबसे पहले प्लेइंग माने खेलना है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो आप क्रिकेट की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे। फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे, तुम्हारे साथ, तो विद यू, विद यू, इस तरीके से बनाना है सेंटेंस। फिर इसके बाद में सुबह से, तो सिंस निश्चित समय है, कोई भी दिन का भाग होता है, मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें दोज का प्रयोग कहां पर करना है, अगर वे के बाद कोई नाउन दे रखा है, जैसे क्या वे लड़के, क्या वे लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे हैं,
हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें वे लड़के, यानी सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर आपको दोज का प्रयोग करना है, दोज बॉयज, क्योंकि वे के बाद में लड़के का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नाउन दे रखा है इसलिए दोज बॉयज। इसके बाद बीन, फिर क्रिया मेक होती है, ये नहीं लग जाएगी मेकिंग, शोर की होगी नोइज। अब देखिए हमारा क्या है, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सेंटेंस बनाना भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो पहली वीडियो को देखें, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर और भी कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, जिससे आपको मैं आगे समझा सकूंगा उन चीजों को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखें, अच्छे तरीके से सीखें। मैं आपको नए नए पैटर्न से ये चीजें समझाता रहूंगा। चैनल पर बने रहें आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं जिसमें आपको कुछ नए फॉर्मूले के द्वारा कुछ नई चीजें बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना न भूलें। थैंक यू।